एक छोटी सी शांत गांव में, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, वहीं रहता था एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम था गोपाल। उसके पास न कोई धन था, न कोई संपत्ति, लेकिन उसके दिल में एक अनमोल खजाना था, और वो था श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। गांव के बाकी लोगों के लिए गोपाल बस एक गरीब इंसान था, लेकिन उसके लिए उसका सबसे बड़ा सहारा थे उसके कान्हा। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था, गोपाल चुपचाप उठता और भगवान को याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता। उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून होता था, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज की कमी ही नहीं है। कभी उसने भगवान से धन नहीं मांगा, कभी उसने सुख सुविधाएं नहीं मांगी। उसने सिर्फ मांगा तो उनका साथ। वो मानता था कि अगर भगवान साथ हैं तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा। लेकिन गोपाल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था सच्ची भक्ति का फल समय आने पर जरूर मिलता है। और उसे ये भी यकीन था कि एक दिन उसके कृष्ण जरूर उसकी पुकार सुनेंगे। और जब भगवान खुद साथ हों तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। सुबह का समय था। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। चारों तरफ गहरी शांति थी और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। ऐसे पवित्र और शांत माहौल में गोपाल धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम बहुत शांत थे, लेकिन उसके मन में गहरी श्रद्धा और विश्वास भरा हुआ था। नदी के किनारे पहुंचकर उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे जल में उतर गया। ठंडा पानी जब उसके पैरों को छूता है तो उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, लेकिन उसी के साथ उसके मन में भक्ति की एक गहरी शांति उतरने लगती है। वो आंखें बंद करता है और मन ही मन श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू कर देता है। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ बस एक ही नाम, कृष्ण कृष्ण। उसके लिए ये सिर्फ स्नान नहीं था, ये एक साधना थी, एक जुड़ाव था, जहां वो खुद को भगवान की और करीब महसूस करता था। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ती है और पूरा वातावरण जैसे सोने की तरह चमक उठता है। पानी में पड़ती रोशनी और उसमें खड़ा गोपाल, ये दृश्य किसी दिव्य पल से कम नहीं लगता। गोपाल दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, कान्हा, आज का हर पल आपके नाम। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान हमेशा उसके साथ हैं। और शायद यही सच्ची। हर दिन की तरह आज भी गोपाल मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, नंगे पैर, धीमे कदमों से, जैसे हर कदम के साथ उसका मन और भी शांत होता जा रहा हो। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों में दरारें थीं, छत थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन उस छोटे से मंदिर में एक अलग ही शांति और पवित्रता थी। सामने रखी थी श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति, साधारण, लेकिन गोपाल के लिए वही उसका पूरा संसार थी। वो धीरे से मूर्ति के सामने बैठ जाता है और कुछ पल तक बस उन्हें देखता रहता है, जैसे अपनी सारी थकान, सारी चिंता उसी नजर में भूल जाना चाहता हो। फिर वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे कृष्ण से बात करना शुरू करता है। कान्हा, आज फिर मैं आ गया, तुमसे मिलने, तुमसे बात करने। उसकी आवाज में एक अपनापन था, जैसे कोई अपनी सबसे करीबी दोस्त से बात करता है। वो अपनी हर बात बिना झिझक, बिना डर के कृष्ण से कहता है। आज क्या हुआ, क्या महसूस किया और दिल में क्या चल रहा है। कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी वो हल्का सा हंस भी देता है। उसके लिए ये पूजा नहीं थी, ये एक बातचीत थी, एक ऐसा रिश्ता जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं मायने रखती थी। दीपक की हल्की रोशनी, मंदिर की शांति और गोपाल की सच्ची आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा पल बना रहे थे जो साधारण होते हुए भी पूरी तरह दिव्य था। क्योंकि जब भक्ति दिल से होती है तो भगवान सिर्फ सुना नहीं करते, बल्कि महसूस भी करते हैं। और शायद उसी पल कृष्ण भी अपनी सच्चे भक्त की हर बात सुन। दुनिया की नजरों में गोपाल एक बहुत ही साधारण और गरीब इंसान था। फटे पुराने कपड़े,
कमजोर शरीर और रहने के लिए एक छोटा सा टूटा हुआ घर। लेकिन अगर उसके दिल के अंदर झांक कर देखा जाए तो वहां एक ऐसी दौलत थी जो किसी अमीर इंसान के पास भी नहीं थी। उसके दिल में बसते थे श्री कृष्ण, सिर्फ भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त के रूप में, एक अपने के रूप में। गोपाल के लिए कृष्ण कोई दूर बैठे देवता नहीं थे, बल्कि वो उसके हर पल के साथी थे, उसकी हर सांस में, हर विचार में, हर भावना में। जब वो अकेला होता था तो भी उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी कान्हा हमेशा उसके साथ हैं। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात कृष्ण से कहता था, कभी अपनी परेशानी, कभी अपने सपने, और कभी बस यूं ही उनसे बातें करता रहता था। उसके लिए ये भक्ति नहीं, बल्कि एक रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ प्रेम था और विश्वास था। कभी उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, न धन, न सुख, न कोई सुविधा। उसने सिर्फ एक चीज मांगी कि उसके कृष्ण हमेशा उसके साथ रहें। और शायद यही वजह थी कि उसका विश्वास दिन ब दिन और भी मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान दूर नहीं रहते, वो हर पल, हर जगह अपनी भक्त के साथ होते हैं। गांव के लोग गोपाल की इस भक्ति को कभी समझ नहीं पाए। उनकी नजरों में ये सब सिर्फ एक अजीब आदत थी। जब भी वो उसे मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण से बात करते देखते तो हंसने लगते, मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे ये मूर्ति कब से जवाब देने लगी? तो कोई ताना मारता, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? कुछ लोग तो जानबूझकर उसके सामने ही उसका मजाक उड़ाते ताकि उसे बुरा लगे। लेकिन गोपाल बस चुपचाप सुनता रहता। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे पता था जो लोग भक्ति को समझ नहीं पाते वो उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कभी कभी ये बातें उसके दिल को चोट जरूर पहुंचाती थीं, आंखों में आंसू भी आ जाते थे, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। वो मन ही मन अपने कृष्ण से कहता, कान्हा, ये लोग नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या हो। उसके लिए कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, बल्कि उसका सहारा थे, उसकी ताकत थी। और शायद यही वजह थी कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, गोपाल का भरोसा कभी डगमगाया नहीं। क्योंकि जब दिल में सच्ची भक्ति होती है तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे मायने खो देती हैं, और इंसान सिर्फ एक ही आवाज सुनता है, अपनी भगवान की। और वही आवाज उसे हर हाल में मजबूत बनाए रखती है। समय धीरे धीरे बदलने लगा और एक दिन गांव पर एक बड़ी विपत्ति आ गई। कई दिनों तक आसमान में बादल तो आते, लेकिन बारिश की एक बूंद भी जमीन तक नहीं पहुंचती। खेत जो कभी हरे भरे हुआ करते थे अब सूख कर बंजर हो चुके थे। धरती में दरारें पड़ चुकी थीं और हर तरफ सूखा ही सूखा नजर आ रहा था। गांव के लोग जो कभी खुशहाल थे अब चिंता और डर में डूब गए थे। घर घर में अनाज की कमी होने लगी और धीरे धीरे भूख ने अपनी जगह बना ली। बच्चों के चेहरे पर मासूम मुस्कान की जगह अब उदासी दिखने लगी। बुजुर्गों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? इस कठिन समय में हर इंसान अपनी उम्मीद खोने लगा था, लेकिन इसी गांव में एक ऐसा इंसान भी था जिसका विश्वास अभी भी नहीं टूटा था। वो था गोपाल। हालात उसके लिए भी आसान नहीं थे। उसके पास पहले ही कुछ नहीं था और अब इस सूखे ने उसकी हालत और भी खराब कर दी थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसे कई दिनों से चले आ रहे इस सूखे ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। गोपाल, जो पहले ही गरीब था, अब कई दिनों से भूखा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन उसके मन में आज भी एक अजीब सा विश्वास जिंदा था। वो मंदिर के एक कोने में बैठा था, हाथ पेट पर रखे हुए, जैसे भूख की पीड़ा को सहने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें उम्मीद अभी भी बाकी थी। कभी वो धीरे से श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखता और हल्की सी मुस्कान दे देता,
जैसे कह रहा हो, मुझे पता है, तुम हो ना। भूख की जलन उसके शरीर को कमजोर कर रही थी, लेकिन उसके विश्वास को नहीं। वो जानता था कि ये समय उसकी परीक्षा है, और अगर उसने इस वक्त भी अपना भरोसा बनाए रखा, तो भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वो उन्हें पोंछकर फिर से सीधा बैठ जाता, क्योंकि उसके लिए हार मानना उसके विश्वास को छोड़ना था, और वो अपने कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकता था। शायद यही सच्ची भक्ति होती है, जहां इंसान हर दर्द सह लेता है, लेकिन अपने भगवान पर से भरोसा नहीं छोड़ता। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर के अंदर हल्की सी दीपक की लौ जल रही थी, और उसी मंद रोशनी में गोपाल खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वो धीरे धीरे श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने झुक गया और कांपती आवाज में बोला, कान्हा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। उसकी आवाज टूट रही थी, हर शब्द में दर्द था। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आपका साथ मांगा था। वो रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो आज मेरी मदद करो। उसकी ये पुकार दिल की गहराइयों से निकली थी, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा विश्वास और पूरा समर्पण था। मंदिर में शांति और भी गहरी हो गई, जैसे पूरा वातावरण उसकी प्रार्थना को सुन रहा हो। और शायद यही वो पल था जब भगवान अपने भक्त की पुकार सुनने वाले थे। मंदिर के अंदर गहरी शांति छाई हुई थी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। गोपाल अब भी झुका हुआ था। उसकी सांसें धीमी थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। पहले वो बहुत मंद थी, लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी तेज होने लगी। दीपक की छोटी सी लौ अब उस चमक के सामने फीकी पड़ने लगी थी। चारों तरफ एक दिव्य आभा फैलने लगी। हवा में एक अलग ही सुगंध घुल गई। गोपाल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे कुछ असाधारण महसूस हो रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसका मन बार बार यही कह रहा था कि ये कोई साधारण पल नहीं है, ये कुछ खास है, कुछ दिव्य है। मंदिर की दीवारें रोशनी से जगमगा उठीं और पूरा वातावरण जैसे किसी चमत्कार की गवाही देने लगा। और शायद बस अब एक पल और वो होने वाला था, जिसका इंतजार गोपाल की भक्ति बहुत समय से कर रही थी। अचानक उस तेज होती रोशनी के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। गोपाल की सांसें थम सी गईं, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, और फिर उसके सामने प्रकट हुए श्री कृष्ण स्वयं, मुरली हाथ में, सिर पर मोर पंख और चेहरे पर एक मधुर शांति भरी मुस्कान। उनकी दिव्य आभा से पूरा मंदिर जगमगा उठा, जैसे हर कोना, हर दीवार उनकी उपस्थिति से जीवंत हो गया हो। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि गोपाल कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि ये सपना है या सच्चाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही थी, क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये वही हैं जिन पर उसने हमेशा भरोसा किया, वही जिनसे वो हर दिन बातें करता था, आज उसके सामने खड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और विश्वास की थी, क्योंकि आज उसका विश्वास सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ा था। गोपाल कुछ पल तक बस स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखें उस दिव्य दृश्य को समझने की कोशिश कर रही हों। सामने खड़े थे श्री कृष्ण, वही जिनसे वो हर दिन बातें करता था, आज साक्षात उसके सामने थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए धीरे धीरे उनके चरणों की ओर झुक गया। कान्हा, बस इतना ही शब्द उसके मुंह से निकल पाया। उसकी आवाज में दर्द भी था और असीम प्रेम भी। वो रो रहा था,
लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस पल की खुशी के थे जिसका उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में करुणा थी, स्नेह था, जैसे वो अपने इस सच्ची भक्त को देखकर प्रसन्न हो। उन्होंने धीरे से गोपाल को उठाया और उसकी तरफ देखा। उस एक नजर में इतना अपनापन था कि गोपाल का सारा दर्द, सारी थकान उसी पल खत्म हो गई। गोपाल कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। उसका दिल, उसकी आंखें, सब कुछ उसकी भावनाएं व्यक्त कर रही थी। क्योंकि जब भगवान खुद सामने आ जाते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ भावनाएं ही काफी होती हैं। और उस पल एक भक्त और भगवान के बीच एक ऐसा मिलन हो रहा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। कृष्ण अपने सच्चे भक्त को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी मुस्कान में एक असीम स्नेह था, जैसे वो हर उस दर्द को समझ रहे हों जो गोपाल ने अब तक सहा था। गोपाल अभी भी भावुक था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। तभी श्री कृष्ण ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक दिव्य थाली प्रकट की। उस थाली में साधारण भोजन था, लेकिन उससे एक अलग ही प्रकाश निकल रहा था, जैसे वो सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद हो। कृष्ण ने वो थाली गोपाल की ओर बढ़ाई और बेहद कोमल आवाज में कहा, गोपाल, जब तुम्हारा विश्वास इतना सच्चा हो तो मैं तुम्हें कभी भूखा कैसे रहने देता। उनके शब्द सीधी गोपाल के दिल में उतर रहे थे। गोपाल कांपते हाथों से वो थाली लेने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ छलक रही थी। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो सिर्फ भोजन नहीं था, वो प्रेम था, वो करुणा थी, वो भगवान का साक्षात आशीर्वाद था। हर निवाले के साथ गोपाल की थकान, उसका दर्द, उसकी भूख सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू खुशी के थे। कृष्ण उसे बस देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खाती हुई देखती है। उस पल वहां ना कोई गरीबी थी, ना कोई दुख, बस एक सच्चा भक्त था और उसके सामने खड़ी थी उसकी भगवान। और शायद यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा फल होता है, जब भगवान खुद अपनी भक्त की देखभाल करते हैं और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो कभी अकेला नहीं है। गोपाल धीरे धीरे उस थाली से भोजन करने लगा। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति उतर चुकी थी। हर निवाले के साथ वो सिर्फ अपनी भूख ही नहीं मिटा रहा था, बल्कि अपने अंदर एक दिव्य अनुभव महसूस कर रहा था। वो आंखें बंद करके धीरे धीरे भोजन कर रहा था, जैसे हर कौर में वो भगवान का प्रेम महसूस कर रहा हो। उसके लिए ये साधारण भोजन नहीं था, ये श्री कृष्ण का प्रसाद था, जिसमें स्नेह था, करुणा थी और आशीर्वाद था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। वो हर निवाले के साथ मन ही मन अपने कृष्ण को धन्यवाद दे रहा था। कान्हा, आपने मेरी लाज रख ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो उसकी आत्मा की गहराई से निकली थी। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से ऊर्जा से भरने लगा, कमजोरी खत्म होने लगी और उसके अंदर एक नई ताकत जाग उठी। उस पल गोपाल को ये एहसास हो गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब हम उस परीक्षा में सच्चे उतरते हैं तो वो खुद हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। कृष्ण सामने खड़े होकर अपने भक्त को देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था, जैसे वो जान रहे हों कि उनका ये सच्चा भक्त हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखेगा और यही विश्वास उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा। उस रात मंदिर के उस छोटे से कोने में एक गरीब भक्त भगवान के प्रेम से भर चुका था, और शायद यही वो पल था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। गोपाल चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए हर घर के सामने जाकर लोगों को बुलाने लगा।
आज मंदिर आना कुछ खास दिखाना है। लोग हैरान थे, कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा थी, तो कुछ अब भी उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहे थे। लगता है आज फिर कोई नई बात करेगा। धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर की ओर बढ़ने लगे। कोई हंसते हुए आ रहा था, तो कोई सिर्फ देखने की उत्सुकता में। मंदिर के बाहर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। सबकी नजरें गोपाल पर थीं, जैसे वो इंतजार कर रहे हों कि अब वो क्या दिखाने वाला है। गोपाल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई चिंता, बस एक विश्वास था जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक बार मंदिर की ओर देखा और मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया, जैसे कह रहा हो, कान्हा, अब सब आपके हाथ में है। उस पल पूरा गांव वहां मौजूद था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही कुछ क्षणों में वो एक ऐसा चमत्कार देखने वाले हैं जो उनकी सोच, उनका विश्वास, सब कुछ बदल कर रख देगा। और शायद यही वो पल था जब सच्ची भक्ति का फल सबके सामने आने वाला था। मंदिर के सामने गांव के सभी लोग इकट्ठा खड़े थे। हर किसी की नजर अब गोपाल पर टिकी हुई थी, जैसे वो इंतजार कर रहे हों कि अब आगे क्या होने वाला है। गोपाल ने धीरे से मंदिर के द्वार की ओर इशारा किया और शांत आवाज में कहा, अंदर देखो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे अपनी नजरें मंदिर के अंदर की ओर घुमाईं। और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मंदिर के सामने चारों तरफ अनाज के बड़ी बड़ी ढेर लगी हुए थे, साफ, ताजे, चमकते हुए, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें वहां रखा हो। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फिर अचानक लोगों के बीच हलचल शुरू हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये अनाज यहां आया कहां से? हर कोई एक दूसरे से सवाल कर रहा था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। गोपाल बस चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में वही विश्वास झलक रहा था जो हमेशा से था। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उसी सच्ची भक्ति का फल है जिसे उसने हर हाल में निभाया। और आज वही विश्वास एक चमत्कार बनकर सबके सामने खड़ा था। मंदिर के सामने खड़े लोग अभी भी उस चमत्कार को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जो लोग कुछ समय पहले तक गोपाल की भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग खामोश खड़े थे। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक गंभीरता। उन्होंने अनाज के ढेर को देखा, फिर धीरे धीरे गोपाल की ओर नजर उठाई और कांपती आवाज में बोले, ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, ये भगवान की कृपा है। उनके ये शब्द सुनते ही जैसे बाकी लोगों की आंखों से भी पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा कि जिस भक्ति को वो पागलपन समझ रहे थे, वही आज एक चमत्कार बनकर उनके सामने खड़ी है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने गोपाल का मजाक उड़ाया था, कैसे उसकी श्रद्धा को छोटा समझा था। अब उनकी दिल में पछतावा था। गोपाल अब भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्ची भक्त की विनम्रता थी। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसी की कृपा है। और शायद यही वो पल था जब पूरी गांव को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति का मजाक नहीं उड़ाया जाता, उसे समझा जाता है, उसे महसूस किया जाता है। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने होने का एहसास दिला देते हैं। मंदिर के सामने खड़े लोग अभी भी उस चमत्कार को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जो लोग कुछ समय पहले तक गोपाल की भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग खामोश खड़े थे। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक गंभीरता। उन्होंने अनाज के ढेर को देखा, फिर धीरे धीरे गोपाल की ओर नजर उठाई
और कांपती आवाज में बोले, ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, ये भगवान की कृपा है। उनके ये शब्द सुनते ही जैसे बाकी लोगों की आंखों से भी पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा कि जिस भक्ति को वो पागलपन समझ रहे थे, वही आज एक चमत्कार बनकर उनके सामने खड़ी है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने गोपाल का मजाक उड़ाया था, कैसे उसकी श्रद्धा को छोटा समझा था। अब उनके दिल में पछतावा था। गोपाल अब भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्ची भक्त की विनम्रता थी। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसी की कृपा है। और शायद यही वो पल था जब पूरी गांव को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति का मजाक नहीं उड़ाया जाता, उसे समझा जाता है, उसे महसूस किया जाता है। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने होने का एहसास दिला देते हैं। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल चुका था। जहां पहले लोगों के दिल में संदेह था, अब वहां सच्ची श्रद्धा ने जगह ले ली थी। हर सुबह मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, आज वही लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां शांति थी, भक्ति थी और एक नई उम्मीद थी। बच्चे भी अपने बड़ों को देखकर भगवान का नाम लेना सीख रही थी। हर घर में अब कृष्ण की चर्चा होने लगी थी। और इस बदलाव का कारण सिर्फ एक था, श्री कृष्ण की कृपा। गोपाल आज भी वही था, वही सादा जीवन, वही शांत स्वभाव। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था, ना कोई घमंड, ना कोई दिखावा। वो आज भी हर दिन मंदिर आता और पहले की तरह ही कृष्ण से बातें करता। लेकिन अब एक फर्क था, अब वो अकेला नहीं था, अब उसके साथ पूरा गांव था, जो सच्ची भक्ति का अर्थ समझ चुका था। गोपाल के चेहरे पर आज भी वही सुकून था, लेकिन अब उसमें एक और चमक जुड़ गई थी। एक ऐसी चमक जो सच्ची भक्ति का फल पाने के बाद आती है। और शायद यही वो पल था जब एक सच्ची भक्त की कहानी पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल चुका था। जहां पहले लोगों के दिल में संदेह था, अब वहां सच्ची श्रद्धा ने जगह ले ली थी। हर सुबह मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, आज वही लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां शांति थी, भक्ति थी और एक नई उम्मीद थी। बच्चे भी अपने बड़ों को देखकर भगवान का नाम लेना सीख रही थी। हर घर में अब कृष्ण की चर्चा होने लगी थी। और इस बदलाव का कारण सिर्फ एक था, श्री कृष्ण की कृपा। गोपाल आज भी वही था, वही सादा जीवन, वही शांत स्वभाव। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था, ना कोई घमंड, ना कोई दिखावा। वो आज भी हर दिन मंदिर आता और पहले की तरह ही कृष्ण से बातें करता। लेकिन अब एक फर्क था, अब वो अकेला नहीं था, अब उसके साथ पूरा गांव था, जो सच्ची भक्ति का अर्थ समझ चुका था। गोपाल के चेहरे पर आज भी वही सुकून था, लेकिन अब उसमें एक और चमक जुड़ गई थी। एक ऐसी चमक जो सच्ची भक्ति का फल पाने के बाद आती है। और शायद यही वो पल था जब एक सच्ची भक्त की कहानी पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी।